और आगे तक चलना है तो निश्चित रूप से दिल्ली आज नई उमंग, नया मैच है, नई उमंग है, नया जोश है और उसी के साथ खेलना होगा। और यदि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली इस मैच को विन करेगा, क्योंकि दिल्ली आंध्र प्रदेश से कहीं हद तक काफ़ी बैलेंस टीम है और कल की हार से उनको सबक जरूर मिला होगा और आज उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। इसी बीच मैच स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकंड का खेल खत्म हुआ है। दिल्ली के अटैक में धीरे धीरे वो तेजी आएगी जो वो करते हैं अक्सर, और उनके कोच ने उन्हें पूरी हिदायत दे के भेजा होगा कि आज इस मैच को आपको विन करना है, तभी हम मैच में बने रहते हैं। यदि मैच अगर हम विन नहीं कर पाते हैं तो हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कोशिश पूरी रहेगी उनकी इस मैच को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश करें वो। जिग जैक रनिंग के साथ रनिंग करते हुए और ये पोल डाई जरूर किया था, एक अपील है और निश्चित रूप से टच हुआ था बनियान के और आउट करार दिया गया। 2 अंक अर्जित किए हैं दिल्ली ने अब तक। 1 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और देखना होगा कि देखिए कितनी प्यारी डाई मारी थी, पूरी तरीके से पोल पे लटक गए थे और पैरेलल हाथ किया, लंबा हाथ किया और यहाँ 1 विकेट और आएगा निश्चित रूप से। 2 अंक और अर्जित किए हैं क्योंकि फिसल गए थे वहाँ पूरी तरीके से, वो गिर गए थे, संतुलन नहीं बना पाए अपना और आउट होकर पवेलियन में जाना पड़ा। अभी तक 1 मिनट 30 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी ड्रीम रन से काफ़ी दूर अभी आधा सफ़र तय किया है दिल्ली के खिलाड़ियों ने और देखना है कि ये ड्रीम रन बना पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कहीं ड्रीम रन ये बना पाए, क्योंकि दिल्ली जिस मुस्तैदी के साथ की और एक फिर पोल डाइव किए, निश्चित रूप से उन्होंने देख लिया था, बहुत स्लो कटिंग कर रहे थे, पोल पर आके थक चुके थे, थकी हुई मुद्रा में निराश होकर एक बार पुनः बाहर जाते हुए। जब कभी भी डिफेंडर थक जाता है तो देखना कितने समीप कटे हैं, वो पोल के बहुत नियरेस्ट आ गए थे और उनको भाप लिया था दिल्ली के खिलाड़ी ने पूरी तरीके से कि बहुत क्लोज से कटिंग कर रहे हैं पोल के और आउट किया। इसी बीच दिल्ली के कोच अपने खिलाड़ियों को जरूर कुछ हिदायत देते हुए कि अभी आपने काफ़ी अच्छा और करना है, क्योंकि इस मैच में जीत से ही वो चाहेंगे कि जीत कर अपनी टैली में अपना दिल्ली का नाम ऊपर ले जाएं। दिल्ली अभी तक लीग में अपने दोनों मैच हार चुका है, तो वो चाहेंगे कि इस लीग के अंतिम मैच में वो जीते। बहुत अच्छी रनिंग करनी होगी। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ यहाँ पर और ये नया फॉर्मेट है, नए फॉर्मेट में नई स्किल होती है, उन स्किलों के तहत आपको खेलना होता है और अच्छा टॉस दिया था, पूरी तरीके से बाहर ला के खड़ा कर दिया था दिल्ली के अटैकर को। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी अभी भी बिल्कुल रोका था, एक डोज दिया यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली के खिलाड़ी को और ये अपील जरूर कर रहे हैं बार बार दिल्ली के खिलाड़ी। अभी तक 3 में से 2 खिलाड़ियों को उन्होंने पोल डाइव के रूप में आउट किया है और ये क्लैप्स करते हैं, क्लैप करवाते हैं खिलाड़ियों को दिल्ली के, ताकि और ये डाई मारी है, निश्चित रूप से आउट होना चाहिए। यहाँ पर लगता है कि दूर निकल चुके थे उनकी रीच से, डाई बहुत अच्छी थी। देखिए कितनी अच्छी डाई है, जैसे मानो हवा में तैर रहे हो दिल्ली के खिलाड़ी। और ये सारा खेल है इस मैच का जिस पे ये मैच खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की मैच, और 1 अंक अर्जित और किया दिल्ली के खिलाड़ी ने। स्कोर हुआ 10 और 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी आधे से ज़्यादा का पड़ाव है और वो थक चुके थे। बैक रनिंग करने की कोशिश करी थी वहाँ पर, मगर कामयाब नहीं रहे, क्योंकि खो खो में बैक रनिंग का कोई काम नहीं होता है अक्सर। बड़ी आसानी के साथ जर्सी नंबर 4 को आउट किया। पोस्ट लाइन के बाद फ्री जोन की तरफ मुड़ना चाहते थे, चकमा देने का प्रयास किया था, लेकिन पता था उनको कि पीछे फ्री जोन है, स्वतंत्र एरिया है, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का फाउल कन्वर्ट नहीं होता है। ये देखिए थोड़ा सा झुके जरूर थे और आउट होकर बाहर वापस गए और दिल्ली का बढ़ता हुआ स्कोर 12 अंक। और
फिर से एक बार नया बैच आंध्र प्रदेश का। जर्सी नंबर 1 विनय, जर्सी नंबर 3 गौरी शंकर, जर्सी नंबर 5 डी राकेश के रूप में मैदान पर पहुंच चुका है। देखना क्या होता है। अभी भी दामोदर जी, अभी भी समय है एक टीम रन अर्जित करने का इस बैच के लिए। 3 मिनट 32 सेकंड का समय शेष है। क्या कुछ कारनामा कर पाएगी आंध्र प्रदेश की टीम? ये जो बैच है क्या कुछ कारनामा कर पाएगा? एक अंक अर्जित कर पाएगा अपनी टीम के लिए? क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाएगा ड्रीम रन के रूप में दिल्ली के अटैकर्स पर? और ड्रीम रन के साथ यदि आप 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा का समय भी निकाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अपोनेंट टीम को आप पॉइंट नहीं देते हैं। क्योंकि अटैकर्स हमेशा जब भी एक प्लेयर को आउट करता है तो 2 पॉइंट वो अपने खाते में, अपनी टीम के खाते में जोड़ लेता है। तो ऐसे में आप जितना समय मैट पर डिफेंस करके बिताएं वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपको 7 मिनट अटैक करना है। और यदि लीड कम रहेगी, अभी जैसे 12 पॉइंट स्कोर है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस 12 पॉइंट से ज़्यादा अटैक करके अर्जित कर सकें। तीनों प्लेयर हैं, तीनों बैच के प्लेयर इस समय सुरक्षित और लगभग 1 मिनट के आसपास वे बिता रहे हैं। और ऐसे में अभी 2 मिनट का और समय उनके पास रहेगा। ड्रीम पॉइंट बनाने का मौका तो है, लेकिन उस मौके को इतना आसान नहीं है अर्जित करना। 12-0 दिल्ली के पक्ष में स्कोर। दिल्ली के खिलाड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अटैक में वो तेज तर्रारपन नहीं दिख पा रहा जो कल मुझे शाम को देखा गया था कर्नाटक के सामने। और अभी उनको अपनी इस अटैक में और पैनापन लाना पड़ेगा, तभी ये कुछ कर पाएंगे। और आंध्र प्रदेश का डिफेंस उतना मजबूत नहीं दिख रहा जितना कि कर्नाटक का डिफेंस हुआ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश साउथ की टीमें हैं और दिल्ली नॉर्थ की, तो कहीं ना कहीं एक खेल की शैली में फ़र्क ज़रूर होता है अक्सर, अपने रीजन का, अपने जोन का, और वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। और दिल्ली बराबर कोशिश करती हुई कि जितने ज़्यादा अंक यहाँ अर्जित किए जाते हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से रोका ज़रूर है इसको, आंध्र प्रदेश को ड्रीम रन के लिए। यहाँ अर्ली गेटअप का फाउल ज़रूर हुआ था, एम्पायर के द्वारा इशारा किया। दिल्ली के खिलाड़ी हर संभव कोशिश करते हैं पोल डाई मारकर अंक अर्जित करने की, मगर हर समय कामयाब नहीं होता। ये डाई मारी, निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरी रीच में आ चुके थे। उन्होंने यदि वो डाई नहीं मारते तो कहीं दूर जाके निकल चुके थे। ये देखिए पूरी तरीके से गए और ये हवा में तैरे और हाथ किया और लैंड किया, जैसे मान लो कि फ्लाइट लैंड कर रही है एयरपोर्ट पे। इस तरीके की जब लैंडिंग होती है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और वो फ्लाइट की लैंडिंग बहुत ही दिलकश भी रहती है, थोड़ा सा जोखिम भी रहता है उसमें, लेकिन यहाँ पर जो प्लेयर्स लैंडिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर लैंडिंग है, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग। और उसके साथ साथ जैसे ही लैंड करते हैं वैसे ही एक्शन के साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं। और इस समय 18-0, 1 मिनट 9 सेकंड का समय बाकी है इस पहले टर्न में। और ये मुकाबला दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच ग्रुप बी का अंतिम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। तीसरा और चौथा स्थान हासिल करेगी ये टीमें। जो जीतेगी वो तीसरे स्थान पर रहेगी, जो हारेगी वो चौथे स्थान पर रहेगी। लेकिन एक जीत के साथ विदा होना चाहेंगी ये टीमें इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की खो खो स्पर्धा से। बहुत तेज़ अटैक, 3 नए प्लेयर्स, दिल्ली के प्लेयर्स 18 पॉइंट बना चुके हैं। अटैक करते हुए आपने 18 पॉइंट बना लिए हैं। और इस बार पहला शिकार बहुत ही बेहतरीन जिसे कहना होगा, सरप्राइज अटैक। दौड़ रहे थे दूसरे प्लेयर्स की तरफ, जब देखा कि ध्यान नहीं है वहाँ नंबर 11 वरुण का, तो उनके ऊपर उछलते हुए अटैक किया और 2 पॉइंट स्कोर किया। 20-0, आखिरी 20 सेकंड का समय। क्या एक और शिकार आएगा? क्योंकि 20 पॉइंट आपने बना लिए हैं, 10 प्लेयर्स को आपने आउट कर लिया है। तो ऐसे में जब आप अटैक करेंगे तो कम से कम आपको 11 प्लेयर को तो आउट करना ही पड़ेगा मुकाबले में बने रहने के लिए, लीड लेने के लिए। आखिरी 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इसके साथ ही पहला टर्न, पहली इनिंग पूरी हुई जिसमें अटैक किया दिल्ली ने और कुल मिला के 20 पॉइंट बनाए। और आंध्र प्रदेश को कोई अंक उन्होंने डिफेंस में नहीं बनाने दिया है। 2 मिनट का ब्रेक रहता है पहले और दूसरे टर्न के बीच। और ये स्कोर लाइन, दिल्ली 20, आंध्र प्रदेश 0।